नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान में बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मैं आगाह करना चाहता हूं कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, मेरे जैसे लोग जन्म लेंगे और चले जाएंगे। आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको देश को बचाना है तो आपको समझदारी से सोचना चाहिए। यहाँ दो पार्टियों के बीच प्रतियोगिता है। उन्होंने कहा कि एक पार्टी देश को देशद्रोहियों के हवाले करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी पार्टी देश के लिए कुर्बानी दे रही है। आपको इन दोनों पार्टियों के बीच फैसला करना है। हमने ये जो 70 साल अपनी जिंदगी के जवानी झोंकी ना, तो आंखें बंद करके नहीं झोंकी है। कोई एमएलए की कुर्सी चाटने के लिए नहीं झोंकी है, कोई मिनिस्टर बनकर गाड़ी का धुआं निकालने के लिए नहीं झोंकी है। इस मुल्क को बचाने के लिए हमने प्रयत्न किया। दोस्तों, 18 महीने जेल में बिताए, बाल बच्चे भूखे मर गए। लोग कहते थे तुम पागल हो, छोड़ो, मान लो इनकी बात, दस्तखत करके माफी मांग लो, तुमको जेल से छोड़ देंगे। हमने कहा हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक की मट्टी से दर्द में हैं, मर जाएंगे, लाशें बाहर आएगी, पर ये माफी ना माने, ये माफी ना माने। और इस कारण से हमने राजनीति को केवल कमाई का साधन बनाकर राजनीति नहीं की है दोस्त। हमने राजनीति देश के लिए की, समाज के लिए की, धर्म के लिए की, संस्कृति के लिए की, इस देश की परंपरा और इज्जत के लिए की। हमने राजनीति, दोनों में राजनीति में फर्क करने का समझ में कोशिश करो यार, तब जाकर के समझ में आएगा बीजेपी है क्या बीमारी। तब जाकर के आपका मन कहेगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आज ये बीजेपी नहीं होती ना, तो ये भगवान राम वहां समुद्र में होते दोस्त। इन लोगों ने जिस प्रकार से इस देश को मटिया मेट किया ना, पुरी जी आप जानते हो ना, बैठे थे नहीं आगे पार बांध कर अपने वल्लभ नगर के रूप जी। किसके लिए? मैं आज आपको इसलिए सावधान कर रहा हूं। सरकारें आएगी जाएगी, गुलाब चंद पैदा होंगे और मर जाएंगे, कोई चिंता नहीं। पर अगर देश को बचाना है ना, तो दिमाग ठंडे ढंग से सोच लो कि दो पार्टियों के बीच में मुकाबला है। एक पार्टी इस देश को इन देशद्रोहियों को सुपुर्द करने के लिए जा रही है और एक पार्टी देश के लिए मर रही है। इन दोनों में से फैसला करना पड़ेगा। वहीं इससे पहले वल्लभ नगर विधानसभा के बाठेड़ा खुर्द में सामुदायिक भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर देश में बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम आज भी समुद्र में ही होते। बता दें, कटारिया ने इस दौरान कहा कि सड़क और नालियां तो और भी बन जाएंगी, लेकिन अगर भगवान राम को नहीं बचा पाएंगे तो आप किसको कोसेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारे बाप दादा ने तलवार नहीं उठाई होती तो आज हम जनेऊ पहनने के लायक भी नहीं रह पाते। कटारिया ने कहा कि मैं जहां आज पहुंचा हूं, इसके लिए बहुत मेहनत की है। जवानी में 18 महीने जेल में बिताए, लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन मैं जूझता रहा और आज आपके सामने हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैं राजनीति में कमाई के लिए नहीं आया था, देश बचाने और राष्ट्र निर्माण के लिए आया था। उन्होंने लोगों से कहा कि अब आपको तय करना है कि आप किसके साथ जाएंगे, देशद्रोहियों के साथ या हमारे साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।